नमस्कार, N1 लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मल्होत्रा। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग सरकार से नाराज चल रहा है। कर्मचारी सड़कों पर आकर रोष जता रहे हैं। इनमें अब राज्य भर के अधीनस्थ अदालतों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। इन कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये लंच ब्रेक के दौरान गेट मीटिंग्स भी करने लगे हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगों को न माना गया तो वो 11 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेंगे और उसके बाद भी अगर सरकार को होश नहीं आया तो 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेपी दोराला जी, जो कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की जो वेलफेयर एसोसिएशन है एम्प्लॉइज़ की, उसके चीफ एडवाइज़र हैं। दोराला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि नाराज़गी का कारण क्या है? नमस्कार सर। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, जिन्होंने हमारी समस्या को समझा और उजागर करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। हमारी सबसे पहले हमारी समस्या तो ये है सर, ऑल ओवर दी हिमाचल प्रदेश सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी वर्ग को, सरकार के सभी वर्गों को नया वेतनमान मिल चुका है, जबकि जुडिशियल एम्प्लॉयज को अभी तक नया वेतनमान नहीं मिला है जी। और बार बार इससे वंचित किया जा रहा है हमारे को। तो अब हमारे पास कोई और माध्यम नहीं है। हमारे हाई कोर्ट ने भी हमें बोला था कि हमने एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी के आदेश को सरकार को भेजे थे कि इसको हमारे कर्मचारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के एम्प्लॉयज हैं उनको ये वेतनमान लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है। तो इसीलिए हमारी रिजेंटमेंट है कि सरकार से निवेदन है और आपके माध्यम से हम सरकार से भी विनम्र प्रार्थना करने चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा नया वेतनमान लागू किया जाए। दोराला जी, क्या कारण क्या आपको लगता है, क्या वजह है? क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है हाई कोर्ट के कर्मचारियों के लिए भी वेतनमान लागू कर दिया। हालांकि आप अन्य कर्मचारियों से थोड़े से अलग रहते हैं जो सरकार के बाकी कर्मचारी हैं, लेकिन आखिरकार जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो सभी के ऊपर फिर उसी तरह से लागू होते हैं। बाकी राज्यों में भी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के एम्प्लॉइज़ हैं उनमें से भी ज़्यादातर को ये नए वेतनमान मिल गए हैं। हिमाचल में क्या वजह क्या है कि क्यों ये देरी हो रही है, और सरकार का क्या कहना है इसके बारे में? क्या उसने ये आपको वेतनमान देने हैं या नहीं देने हैं, या उसके पीछे कारण क्या है? सर, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो हम पे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और जबकि ऑल ओवर दी इंडिया सभी स्टेटों में जुडिशियल एम्प्लॉइज को नया वेतनमान मिल चुका है, सिर्फ हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को छोड़कर। तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि सरकार ऐसा रवैया हमारे साथ क्यों कर रही है। इसीलिए हमारे को ये रास्ता अपनाना पड़ा ताकि सरकार हमारी आवाज को सुने, और आपके माध्यम से भी हम बार बार आग्रह करना चाह रहे हैं कि नए जो हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनको नया स्केल लागू किया जाए। बिल्कुल दोराला जी, एक और बात ये कि कुल कितने कर्मचारी जो हैं वो इस समय हिमाचल प्रदेश में सबॉर्डिनेट जुडिशरी में हैं, और अगर नए वेतनमान लागू किए जाते हैं तो क्या सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला है? ये वजह है या कोई और वजह हो सकती है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा सर, जो हमारे जुडिशियल एम्प्लॉयज है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एम्प्लॉयज हैं हिमाचल प्रदेश में, वो 3000 से ऊपर है। 3000 साढ़े 3000 की स्ट्रेंथ है हमारी, और इससे आज तक भी तो जो पे स्ट्रक्चर है वो हम गवर्नमेंट का ही फॉलो करते हैं। हमारा कोई अपना पे स्ट्रक्चर नहीं है सर जी। तो अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि अब कहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट को, जबकि सबसे ज्यादा काम करने वाला जो वर्ग है वो जुडिशरी है सर जी। ये केवल अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही काम नहीं करता। ये अपना जो हमारी टाइमिंग है 9:45 टू 4:45, इसके बावजूद भी जो हमारे एम्प्लॉइज है वो 9 बजे ऑफिस में आते हैं और 6:30
7 o'clock तक काम करते हैं। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट का ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है हमारे साथ, और ये बार बार क्यों होता है, क्यों हमें परेशान किया जाता है? कि जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स को स्केल दिया गया, जैसे हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज को भी स्केल दिया गया, तो हमारे को भी ऐसे सीधा सीधा स्केल मिलना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपके ऊपर बर्डन काफ़ी रहता है। हमारी अदालतें सब जानते एक हैं बात कि इसमें पेंडेंसी बहुत एक ज़्यादा है, बार बहुत सारे केसेस एक- आपको जो रहते हैं, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर मैं समझ सकता हूं कि काम आपके पास ज़्यादा होगा। तो क्या इस सिलसिले हमारा में आपने हमारा कभी एक कोई रिप्रेजेंटेशन दी है सरकार के साथ, कभी मुलाकात की है, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की है? जी सर, जी सर, हम डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस तो गवर्नमेंट से कर नहीं सकते, बट हमारा जो अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसके माध्यम से हमने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। और गवर्नमेंट के साथ हमारे जो ऑफिसर्स हैं हाई कोर्ट के, रजिस्ट्रार, ऑनरेबल वर्दी रजिस्ट्रार्स हैं, उनकी भी मीटिंग हुई है। उसके बावजूद भी हमें वेतनमान नहीं मिल रहा है। तो दूसरी बात यह है कि मेन प्रॉब्लम ये हो गई है सर, कि जब से ये नया वेतनमान लागू हुआ है, जो हमें डीए मिलता है वो भी फ्रीज हो गया है। जी इसका मतलब इसका मतलब कि हम तो डाइंग डाइंग स्केल में हैं। जी बिल्कुल, और आपको उसकी वजह से भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो डीए आपका फ्रीज हो गया। जी सर, 2020 से किसी भी कर्मचारी का एक्सेप्ट इंक्रीमेंट एक पैसा नहीं बढ़ा हुआ। जी अच्छा, इसके अलावा आइए, आपका मामला अदालत की तरफ से भी शायद कोई आदेश आए थे जिसमें कहा गया था कि आपको ये तुरंत जो है नए वेतनमान दिए जाएं, इस तरह की भी स्थिति है? वो 2006 की एक रिट थी सर, उसमें आदेश दिए गए थे कि जब भी ऐसी कोई, सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है, जब भी कोई स्केल फॉलो होगा तो गवर्नमेंट का स्केल फॉलो होगा। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गवर्नमेंट का स्केल फॉलो नहीं करते। तो इसमें जो भी है जो पे स्ट्रक्चर रहेगा वो गवर्नमेंट का रहेगा। जी ये सुप्रीम कोर्ट की भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है सर। लेकिन इस जजमेंट के ऊपर भी सरकार के कान पे जूं नहीं वही रेंग रही है। वही वही तो हमें खेद है सर। हम तो बड़े उत्तमक तरीके से अपना काम करते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। कम से कम 1 साल होने को आ रहा है सर। बहुत सारा छोटे कर्मचारी है हमारे। जी अच्छा, ये तो दरोड़ा साहब, आपकी जो स्ट्राइक है या जो आपका जो इस वक्त आंदोलन है, वो वेतनमानों को लेकर है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ वेतनमानों की ही समस्या आपके लिए नहीं है। शायद अब बाकी आप अपनी समस्याओं को इस बार ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में मैं चाहता हूं कि आपसे बात करूं। ख़ासतौर पर अभी आपने जिक्र किया कि आपको ओवर वर्क करना पड़ता है, आपके जो ड्यूटी आवर्स हैं उनसे नहीं ज़्यादा सर, आपको काम करना पड़ता है, और उसकी वो शायद एक वो वजह ये हो सकती है कि आपके जो वैकेंसीज़ हैं, जो वो असामियाँ हैं, जो वो काफ़ी खाली हैं, जिसकी वजह से वो भी एक दिक्कत है। नहीं सर, इस विषय में तो ऐसी इस विषय में तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जो वर्कलोड है, चलो हम एक डिसिप्लिन संस्था में काम करते हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस इंस्टीट्यूशन के लिए जितना भी दिन दुगनी रात चौगनी काम कर सके और इंस्टीट्यूशन का अच्छा नाम हो, इसके लिए हम दिन रात काम करते हैं। बट समस्या ये आ रही है कि इसके बावजूद भी जो हमें मिलना चाहिए, जैसे नया वेतनमान लागू हुआ है, कम से कम वो तो मिलना चाहिए हमें। जी बिल्कुल, यानी कि आपको लगता है कि जो काम आपसे ज़्यादा करना पड़ रहा है उसके लिए आपको कोई मलाल नहीं है, वो आप चाहते हैं कि आप खुशी से वो काम नहीं, करते हम हैं। इंस्टीट्यूशन के लिए, वो हमारे लिए एक फख्र की बात है कि हम इस इंस्टीट्यूशन में रहते हैं और इस इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि आपकी एक तो वेतनमान की समस्या पर तो हम बात कर ही रहे हैं, अब चूंकि आज आपसे बात हो रही है तो इस बहुत कम मौका मिलता है जब हमें जो जुडिशियल कर्मचारी हैं, जो हमारे अदालतों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके बारे में हम जान सकें। तो इसके अलावा आप और क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कतें आपको इसके होती अलावा हैं हमारे अपने काम के हमारा दौरान? कोई इसके अलावा हमारा कोई इश्यू नहीं है सर। बस हम आपके माध्यम से सरकार से बार बार यही आग्रह करना चाहते हैं, आप भी हमारी
इस उम्मीद को आगे बढ़ाएं और सरकार से अपील करें कि इनको नया वेतनमान लागू किया जाए। जो समस्या होगी, कभी कोई समस्या होगी, उसके लिए हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद सर, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल एक लास्ट में आपसे सवाल ये पूछने जा रहा था कि आपने अभी 11 तारीख को सामूहिक अवकाश के लिए कहा है, उसके बाद 21 अक्टूबर से आप स्ट्राइक पर भी जाने के लिए कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि उससे पहले सरकार के साथ बातचीत हो जाएगी? अगर नहीं तो आप पूरी तरह से अडिग हैं कि आप 21 अक्टूबर से जो है इंडेफिनेट स्ट्राइक करेंगे ही? जी सर, हमारी स्टेट बॉडी ने मन बनाया है, कर्मचारी वर्ग ने भी मन बनाया है। यदि हमें स्केल नहीं मिलता तो हम 11 तारीख को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। और उसके बाद 21 से आप जो है स्ट्राइक भी कर रहे हैं? इंडेफिनेट स्ट्राइक में जाएंगे सर। जेपी धौरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए और अपने जो समस्या आपके सामने पेश आ रही है। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम जो है वो जो सरकार के नेता हैं, सरकार में अधिकारी हैं, उन तक भी पहुंचेगा और आपकी ये समस्या दूर होगी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी एक नए कार्यक्रम के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।